जब वो उस कॉइन के बीच में उभरी हुई लाइन से उस पहाड़ को देखती है तो उसमें ठीक उसी तरह की शेप होती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि खजाना यहीं कहीं आसपास है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं इस पहाड़ को ऊपर से देखना चाहती हूँ। वो ऊपर जाने लगती है। उसके ग्रैंडफादर भी उसके पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से गिर जाते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं। बिली अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर उसकी मॉम और उसका बड़ा भाई भी आ जाते हैं। दरअसल उसका बड़ा भाई बहुत परेशान है, क्योंकि इनकी मॉम चाहती है कि ये अपने न्यूयॉर्क के घर को बेचकर यहाँ के सारे टैक्स को भर दें और हमेशा के लिए यहीं हवाई आ जाएं, पर ये दोनों ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए बिली अपने भाई से कहती है कि हमें खजाने को ढूंढना होगा। एक बार हमें खजाना मिल जाए, उसके बाद हम सारा टैक्स चुका देंगे, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। उसका भाई कहता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, इन सब चीजों में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर अब बिली ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर खजाने को ढूंढ कर रहेगी। इसीलिए वो अपने दोस्त कैस्पर से कहती है। कैस्पर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह बिली बड़ी चालाकी से अपने भाई के फोन को लेकर अपने ग्रैंडफादर की गाड़ी से उस पहाड़ के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे पूरा यकीन है कि खजाना हो सकता है। वहीं बिली के भाई को पता चल जाता है कि वो उसके फोन को लेकर खजाना ढूंढने के लिए निकल चुकी है। इसीलिए वो अपने फोन को ट्रैक करता है ताकि उसे उस लोकेशन के बारे में पता चल जाए जहां पर बिली गई है। जल्दी उसे लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और अब वो भी उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वहीं हमें कैस्पर और बिली को दिखाया जाता है जो पहाड़ पर पहुंच चुके हैं और तभी वहां पर उन्हें एक निशान दिखता है। वैसा ही निशान किताब में भी होता है, यानी कि ये सही जगह पर है। बिली को पूरा यकीन है कि जल्दी वो खजाने तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ उसके भाई को दिखाया जाता है जो यहाँ की एक लोकल लड़की के साथ, जिसे कहीं ना कहीं अब वो पसंद भी करता है, जो कि कैस्पर की दोस्त भी है, इस पहाड़ के पास पहुंच चुका है, क्योंकि वो जल्द से जल्द बिली को ढूंढकर वापस घर ले जाना चाहता है। वहीं हमें बिली और कैस्पर को दिखाया जाता है जो अपना गैर जरूरी सामान बाहर छोड़कर सिर्फ जरूरत की चीजों को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें गड्ढा दिखाई देता है और जब ये उस गड्ढे के पास जाकर नीचे देखने की कोशिश करते हैं, तभी वहां की जमीन धंस जाती है, जिससे दोनों के दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें चोट नहीं लगती। तभी ये देखते हैं कि वहां पर एक स्केलेटन भी है जो किसी इंसान का है। वहीं हमें गुफा के बाहर दिखाया जाता है जहां पर बिली का भाई और उसकी फ्रेंड आ चुके हैं। गुफा के बाहर वो बिली और कैस्पर के सामान को देखकर समझ जाते हैं कि वो दोनों के दोनों अंदर गए हैं। बिली का भाई अंदर जाना चाहता है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों का मानना है कि ये पहाड़ पवित्र है, जो मरे हुए लोगों को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर बिली का भाई कहता है कि शायद बिली और कैस्पर की जान अंदर खतरे में हो सकती है, वो फंसे हुए हैं, हमें उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। और अब उसकी फ्रेंड उसकी बात मान जाती है। वहीं हमें बिली और कैस्पर को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि स्केलेटन के हाथ में उसकी उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो खजाने के आसपास ही है। अब बिली का भाई भी इन तक पहुंच जाता है। बिली उसे अंगूठी दिखाती और बताती है कि मैंने कहा था ना, यहाँ पर खजाना है, जल्दी हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। हालांकि उसके भाई की जो फ्रेंड है वो नहीं चाहती कि ये सब यहाँ पर रुके, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। और अब ये किताब को आगे पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए इन्हें डेथ जॉ यानी कि खूनी जबड़े से होकर गुजरना होगा। वहीं हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर बिली की मॉम अपने फादर के साथ है, जिनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बिली की मॉम को नहीं पता कि उसके दोनों बच्चे खजाना ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। वहीं गुफा के अंदर हमें बिली और उसके तीनों साथियों को दिखाया जाता है जो एक संकरे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहां पर एक स्पाइडर आ जाती है, जिससे सब के सब डर जाते हैं और जल्दबाजी में बाहर निकलने की वजह से उस संकरे रास्ते से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। रास्ता बंद हो जाता है और बिली की जो डायरी होती है वो उसने बैग में रखी थी, जो बैग अब दूसरी तरफ है, यानी कि इनके पास खजाने तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं है। इसीलिए बिना क्लू के इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है, जहां पर इनके सामने रस्सी का एक ब्रिज आता है। नीचे लावे की नदी बह रही होती है। रस्सी के इसी ब्रिज से इन्हें पार जाना होगा, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पर इससे पहले कि कोई उस रस्सी के ब्रिज पर जाता, बिली अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और लकड़ी से उस ब्रिज को टच करती है और जैसे ही वो उसे टच करती है पूरा ब्रिज नीचे लावे में गिर जाता है। इस तरह से इनकी जान बच जाती है और अब इन्हें लावे की खाई को पार करने का एक संकरा रास्ता मिल जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ये अपनी जान पर खेलकर उस रास्ते से लावे के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर बिली के भाई को पता चलता है कि उसके हाथ पर स्पाइडर ने काटा था, जिस बारे में उसे पता नहीं चला। पर अब उसके हाथ पर साफ साफ देखा जाता है कि स्पाइडर के डंक का जहर उसके शरीर में फैल रहा है। वो कैस्पर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कैस्पर कहता है कि जल्दी तुम्हें बुखार आएगा और अगर तुम्हें हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। बिली का भाई कहता है कि इस बारे में हम बिली को और मेरी फ्रेंड को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये चारों के चारों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर एक जगह ऐसी होती है जहाँ ऊपर पत्थर इस तरह से चमक रहे होते हैं जैसे तारे हों। यहाँ नीचे पानी का तालाब होता है, सामने कोई रास्ता नहीं होता। जिसके बाद कैस्पर पानी के अंदर जाता है और बताता है कि पानी के अंदर से मुझे बाहर सूरज की रोशनी दिखी है। और अब ये एक एक करके सब के सब उस पानी के रास्ते से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखती है। ये जगह किताब में बिली ने देखी थी। इन्हें लगता है कि जल्द ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे, पर आगे जाकर एक बार फिर से ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। यहाँ पर पानी के झरने होते हैं, ना ही इनके फोन में नेटवर्क होता है कि किसी को कॉल करके ये मदद के लिए यहाँ पर बुला लें। ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। बिली और कैस्पर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि बिली के भाई की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। उसके साथ जो उसकी दोस्त होती है अब कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। वहीं बिली और कैस्पर जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे स्केलेटन
स्केलेटन दिखते हैं। वो समझ जाते हैं कि जब पायरेट्स यहाँ पर खजाना छुपाने के लिए आए होंगे तो जो 2 मेन पायरेट्स थे उन्होंने सबको मार दिया ताकि किसी को यहाँ का राज पता ना चले, इसीलिए यहाँ हर जगह स्केलेटन होते हैं। बिली को याद आता है कि जो उसने किताब में डायरी में ड्राइंग देखी थी जो इसी जगह की थी, वहाँ ऊपर 3 बैग्स थे पर अब वहाँ पर 2 बैग्स हैं। तीसरे बैग की सिर्फ रस्सी होती है। इसका मतलब यह है कि तीसरा बैग को यहाँ से ले गया, जिसके बाद कैस्पर और बिली का भाई उस तीसरी रस्सी को खींचते हैं और जैसे ही वो उस रस्सी को खींचते हैं तो वहाँ का एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। ये सब के सब उस डोर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वहाँ पर खजाना है। ये खजाना इतना ज्यादा होता है जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। वहीं हॉस्पिटल में हमें बिली की मॉम और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। बिली की मॉम बार बार अपने बेटे को कॉल कर रही होती है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता और तब वो अपने बेटे की फोन की लोकेशन देखती है और जब वो लोकेशन अपने फादर को बताती है तो वो समझ जाते हैं कि बिली और उसका भाई खजाना ढूंढने के लिए गए हैं। जो सुनकर बिली की मॉम परेशान हो जाती है। वहीं इन चारों को दिखाया जाता है जो बहुत सारा सोना और बेशकीमती चीजें वहां से उठा लेते हैं और तभी बिली के भाई के साथ जो उसकी दोस्त होती है उसकी नजर वहां पर एक स्टैचू पर जाती है जो कि हवाई का एक पवित्र स्टैचू है। वो बताती है कि हमें यहाँ से कुछ नहीं ले जाना चाहिए। ये एक पवित्र टूम है जिसके अंदर लोगों की डेड बॉडीज को सम्मान देने के लिए रखा जाता है और यहाँ पर जितना भी खजाना है ये उन्हें एक तरह की भेंट चढ़ाई गई है। इसीलिए उसने जितनी भी बेशकीमती चीजें उठाई थी वो सब की सब वापस रख देती है। एक एक करके सब अपनी चीजों को वापस रख देते हैं लेकिन बिली का भाई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। पर बिली को सब कुछ समझ में आ चुका है। वो समझ जाती है कि जब पायरेट्स यहाँ पर आए थे उन्होंने अपने खजाने को छुपाया था तो यहाँ पर पहले से ये पवित्र टूम था। दरअसल वो गलती से यहाँ पहुंच गए थे और उन्होंने यहाँ पर चीजों को हिलाया जिस वजह से आत्माएं जाग गई और उन आत्माओं ने उनका खात्मा कर दिया और अब उन पायरेट्स का जो खजाना है वो इसी जगह की धरोहर है क्योंकि एक बार जो चीज यहाँ पर लाई जाती है वो हमेशा के लिए यहीं की हो जाती है क्योंकि वो खजाना यहाँ पर लाकर रख दिया गया था। इसीलिए अब वो खजाना इसी टूम का हिस्सा है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके मैटरनल ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस खजाने को देखा था पर जब उन्हें पता चला कि ये पवित्र स्थान है तो उन्होंने यहाँ से कुछ नहीं लिया और बाहर जो 3 रस्सियों में से एक पत्थर गायब था वो उसी के ग्रैंडफादर ने हटाया था ताकि यहाँ पर कोई ना आ सके। वहीं बिली के भाई को सब समझाने की कोशिश करते हैं पर वो कहता है कि मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, ये खजाना मेरा है। और तभी गुफा यानी कि टूम के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। साथ ही नीले रंग की मशालें जल जाती है, जमीन थर्राने लगती है। ये सब के सब समझ जाते हैं कि अब वो आत्माएं आने वाली है। बिली के भाई की दोस्त कहती है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी आत्मा आए तो तुम अपनी आंखें मत खोलना। और अब बिली का भाई बहुत सारी कीमती चीजों से अपना बैग भर लेता है। ये सब के सब यहाँ से निकलने लगते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है। एक एक करके सब उसमें कूद जाते हैं। बिली का भाई बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके शरीर पर अब मकड़ी का जहर फैल रहा है पर उसकी दोस्त उसे बचाकर किनारे पर ले आती है। यहाँ पर इतनी तेज आवाजें आ रही होती है कि इन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं। अभी सबके सब वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर बिली की मॉम भी पहुंच चुकी है। ये सब के सब एक घर में छुप जाते हैं लेकिन वो आत्माएं इनके आसपास हैं। तभी बिली को याद आता है कि उसके भाई के बैग में टूम से लाई हुई कुछ चीजें हैं जो कि उस खजाने का एक हिस्सा है। वो उसे एक बास्केट में रख देती है और तभी वहां पर एक आत्मा आती है। बिली की मॉम जब उस आत्मा को देखती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये उसके हस्बैंड की आत्मा है जो कि आर्मी में थे और अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। वो आत्मा अपने बच्चों से भी बहुत अच्छे से मिलती है जिसके बाद वो उस टूम की चीजों को लेकर समंदर के किनारे जाती है और वहां से वो आत्माएं रोशनी बनकर एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। जब भी टूम में कोई जाएगा और खजाने को वहां से लेने की कोशिश करेगा तो ये आत्माएं उनकी रक्षा करने के लिए दोबारा जरूर आएंगी। अगली सुबह में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर बिली के ग्रैंडफादर है। वो उनसे मिलती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप भी उस टूम में गए थे। वहां पर जो पत्थर का तीसरा बैग था वो आपने हटाया था। वो कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि लोगों को इस बारे में पता चले। अगर लोगों को पता चल गया तो सब उस खजाने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे और उस पवित्र जगह को नष्ट कर देंगे। आज से कई साल पहले जब वहां से मॉन्क्स लौटा था तो उसके साथियों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। वो एक अच्छा इंसान था। उसके दिल में खजाने का कोई लालच नहीं था, इसीलिए वो जिंदा बचकर वहां से निकल पाया। हमारे फोर फादर्स ने उसे बचाया था, इसीलिए उसने वो सोने का सिक्का जिसका मेरे पास लॉकेट है और वो किताब जो कि खजाने का रास्ता बताती है हमारे परिवार के पास है। और अब वो सोने के सिक्के के लॉकेट को अपनी ग्रैंड डॉटर बिली को दे देते हैं। बिली का भाई भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। बिली का भाई, उसकी मॉम और बिली सब ये डिसाइड करते हैं कि अब वो न्यूयॉर्क वापस नहीं जाएंगे बल्कि अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ यहीं हवाई में रहेंगे क्योंकि यहीं उनके पूर्वजों की आत्मा है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद